नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सफ़र और शांति। भारत की धरती पर अनेक ऐसे तीर्थ हैं जहां इतिहास, भक्ति और रहस्य एक साथ दिखाई देते। उन्हीं में से एक है रामेश्वरम टेम्पल। यहीं से जुड़ा है दुनिया के सबसे चर्चित रहस्यों में से एक राम सेतु और उनसे तैरते पत्थर। कहा जाता है कि इन्हीं पत्थरों की सहायता से भगवान श्री राम की वानर सेना ने समुद्र के ऊपर सेतु बनाकर लंका तक पहुंचने का मार्ग तैयार किया। आज भी लाखों श्रद्धालु ऐसे पत्थरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं जो पानी में डूबने के बजाय तैरते दिखाई देता है। लेकिन क्या आप यह केवल आस्था है? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? और क्या वास्तव में ही यही वही पत्थर है जिसमें राम सेतु बनाया गया था? आइए जानते हैं। इतिहास की बात करें तो रामेश्वरम भारत के तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी छोर पर स्थित एक अत्यंत पवित्र स्थल है। यह स्थान हिंदुओं के 4 धर्मों में से एक माना जाता है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ही निवास का स्थान है। मान्यता है कि जब भगवान श्री राम ने माता सीता की खोज में समुद्र तट पर पहुंचकर लंका जाने का निर्णय लिया, तब उन्होंने समुद्र देवी से मार्ग देने की प्रार्थना की। समुद्र शांत नहीं हुआ, तब श्री राम ने अपना धनुष उठाया। समुद्र देव प्रकट हुए और उन्होंने नल तथा नील की सहायता से समुद्र पर पुल बनवाने का सुझाव दिया। यहीं से राम सेतु के निर्माण की शुरुआत हुई। राम सेतु के निर्माण की हम बात करें तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वानर सेना के 2 महान अभियंता नल और नील को विशेष वरदान प्राप्त था कि उनके द्वारा जल में फेंकी गई वस्तुएं डूबेंगी नहीं। वानर सेना ने बड़े बड़े पत्थरों पर श्री राम का नाम लिखकर समुद्र में डाला। कहा जाता है कि वे पत्थर तैरने लगे और धीरे धीरे समुद्र के ऊपर एक विशाल पुल बन गया। इस पुल की लंबाई लगभग 30 से 48 किलोमीटर बताई जाती है, जो भारत को श्रीलंका से जोड़ती थी। तैरते पत्थरों के रहस्य की अगर हम बात करें तो यही सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या पत्थर समुद्र तैर सकते हैं? रामेश्वरम और उसके आसपास कुछ मंदिरों में ऐसे पत्थर दिखाई देते हैं जो पानी में रखने पर तैरते दिखाई देते हैं। इन पत्थरों को देखकर श्रद्धालु भगवान श्री राम के चमत्कार का अनुभव करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ये पत्थर राम सेतु निर्माण से जुड़े हुए हैं। हालांकि यह निश्चित रूप से सिद्ध नहीं हुआ है कि आज प्रदर्शनीय सभी तैरते पत्थर वास्तव में उसी प्राचीन सेतु के मूल पत्थर हैं। विज्ञान के बारे में अगर हम बात करें कि विज्ञान क्या कहता है, विज्ञान के अनुसार ऐसे कुछ पत्थर ज्वालामुखियों, झरझरे या अत्यंत छिद्रयुक्त चट्टान जैसे हो सकते हैं, जिनके भीतर बहुत अधिक हवा भरी रहती है। इसी कारण उनका घनत्व पानी से कम हो सकता है और वह कुछ समय तक पानी में तैर सकते हैं। दूसरी ओर राम सेतु क्षेत्र की भू रचना में चूना पत्थर, रेत के टीले और प्रवाल संरचना भी पाई जाती है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से तैरते पत्थरों की पृथ्वी प्राकृतिक और राम सेतु के निर्माण की प्रक्रिया पर अभी भी अध्ययन और चर्चा जारी है। आस्था और विज्ञान इस विषय को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर की महिमा की अगर हम बात करें तो रामेश्वर पहुंचने पर सबसे पहले श्रद्धालु रामनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन करते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने लंका विजय के बाद भगवान शिव की पूजा कर ब्रह्म दोष से मुक्ति प्रार्थना की थी। इसी कारण यहाँ स्थापित शिवलिंग को अत्यंत पवित्र माना जाता है। मंदिर का विशाल गलिया, अद्भुत नक्काशी और प्राचीन वास्तुकला पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मंदिर में दर्शन की परंपरा की अगर हम बात करें तो रामेश्वरम यात्रा केवल मंदिर दर्शन तक सीमित नहीं है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु पहले समुद्र तट अग्नि तीर्थ में स्नान करते, इसके बाद मंदिर के भीतर स्थित 22 पवित्र कुओं के जल से स्नान करने की परंपरा निभाई जाती है। मान्यता है कि इन कुओं के जल का स्वाद और गुण अलग अलग हैं। इनके बाद भगवान रामनाथ स्वामी के दर्शन किए जाते हैं। धनुष कोड़ी के रहस्य की अगर हम बात करें तो रामेश्वर से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है धनुष कोड़ी भी अत्यंत रहस्यमय स्थान है। मान्यता है कि यहीं से राम सेतु प्रारंभ हुआ था। 1964 के भीषण चक्रवात ने इस पूरे नगर को लगभग नष्ट कर दिया था। आज भी यहाँ के खंडहर उस त्रासदी की कहानी सुनाते और बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं पर्यटन इस स्थान को देखने आते हैं। यात्रा की बात करें तो सबसे निकट हवाई अड्डा है माधुरी एयरपोर्ट। रेल मार्ग से रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पूरे भारत से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग से भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। यात्रा का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च, माना जाता है जब मौसम अपेक्षाकृत सुहावन लगता है। रामेश्वरम केवल एक मंदिर नहीं है बल्कि आस्था, इतिहास और आध्यात्मिक अनुभव का संगम है।
तैरते पत्थरों का रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करता है। किसी के लिए भगवान श्री राम के नाम की महिमा है, तो किसी के लिए प्रकृति का अद्भुत वैज्ञानिक आश्चर्य। दोनों दृष्टिकोणों का सम्मान करते हुए यह स्थान हमें विश्वास, धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यदि आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और सफर और शांति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, हर हर महादेव।